आज से काफ़ी दिनों पहले मैंने एक वीडियो देखी। अब उस वीडियो के बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाकर अगर मैं उस वीडियो के थोड़े से कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करूँ ना। हाँ, ऐसे बात करूँ। अब अगर मैं उस वीडियो के बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाकर ना अगर मैं उस वीडियो के थोड़े से कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करूँ, तो वो वीडियो एक आदमी के ऊपर है जो कि अपने डेथ बेड पर होता है। अब सीन कुछ ऐसा क्रिएटेड है ना कि वो बंदा अब अपने डेथ बेड पर है और उसके सामने उसकी बीवी बैठी है। अब वो अपनी बीवी से कुछ अपने लाइफ रिग्रेट्स के बारे में बात करना चाहता है। तो वो कहता है कि ही फील्स लाइक अ वर्जन। उसकी बीवी उसको कहती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, कि तुम एक वर्जन की तरह फील कर रहे हो, मीनिंग दैट कि जो वो है नहीं और जो वो नहीं है वो है। ठीक है। उसकी बीवी उसको कहती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। वो जितने भी लोगों को जानती है, वो चाहे उसके बच्चे हों, उसके पेरेंट्स हों, उसके ऑफिस के कलीग्स हों, उसके टीचर हों, उसके कॉलेज फ्रेंड्स हों, सब उसे एक अच्छा आदमी मानते हैं। ठीक है। सब उसे प्यार करते हैं, सब उसे समझदार इंसान मानते हैं। और वो आदमी कहता है कि वही तो एक प्रॉब्लम है। उसके लिए वही एक प्रॉब्लम है कि उसने बचपन से लेकर आज तक उसने जो कुछ भी किया ना, वो उसने उसी तरीके से किया कि लोग उसको एक सर्टेन तरीके से परसीव कर सकें। लाइक ऐसा कुछ उसका लाइफ रिग्रेट था। ठीक है। कि उसने ज़रूरत से ज़्यादा वो अच्छा बन गया और उसके हिसाब से ऐसा इंसान इंसान नहीं है जो कि खुद को आगे या फिर खुद के इमोशंस को आगे नहीं रख सकता। और इन द एंड वीडियो के ख़त्म होते होते उसकी बीवी उसे कहती है कि अभी भी समय है और तुम अभी भी अपनी ज़िंदगी जैसे चाहो अपने हिसाब से जी सकते हो विदाउट बीइंग अ वर्जन। लेकिन इस पूरे वीडियो के ख़त्म होने के बाद ना मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि ये दिक्कत ही क्या है ना। है ना। अगर हम इतने ही ज़्यादा नाइस है तो किसी को हमसे क्या ही दिक्कत हो सकती है। आप अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में बैठे हैं, अब आपके सारे थॉट्स उनके सारे वर्ड्स के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, लेकिन आप कुछ यहाँ पे कहते नहीं, आप शांत हैं। कई बार क्या होता है ना कि हम अपने पेरेंट्स के साथ बैठे होते हैं और हम उनकी सारे बातों के साथ एग्री कर रहे हैं, जस्ट इसलिए नहीं क्योंकि हम उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं या फिर वो हर बार सही होते हैं, बल्कि कई बार हम बस इसीलिए एग्री कर रहे होते हैं क्योंकि हमें अपनी एक नाइस इमेज क्रिएट करनी होती है। कई बार हम काफ़ी लोगों को मना नहीं कर पाते। ठीक है। क्यों मना नहीं कर पाते? क्योंकि हम नाइस हैं, बहुत ज़्यादा नाइस हैं, ज़रूरत से ज़्यादा नाइस हैं। ठीक है। अब देखने को ना हम नाइसनेस एज अ टर्म उसको बहुत तरीक़ों से देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के लिए ना मैं अपना पर्सपेक्टिव शेयर करूँगा जिसके लिए मैंने लिटिल रिसर्च की है। पहले हम अगर बीइंग नाइस टू पीपल या फिर नाइसनेस एज अ टर्म इसको समझ लें तो ये ना एक सरफेस लेवल चीज़ है। इसको ऐसे समझ लो कि अपने चेहरे के ऊपर एक नाइसनेस का मास्क डाल लेना। अब ये मास्क लगाने के बाद ना हमारे अंदर 2-3 चेंजेस आ जाते हैं। हमारे बात करने का तरीका दूसरों के लिए काफ़ी ज़्यादा पोलाइट हो जाता है, दूसरों के बात पर एग्री करने की हमारी एबिलिटी बढ़ जाती है और एक ओवरऑल हमारे अंदर बिहेवियर का चेंज आ जाता है। हम बहुत ज़्यादा प्लीजेंट हो जाते हैं और कॉन्फ्लिक्ट से बचना चाहते हैं, ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करते। लेकिन ये सारी चीज़ें ना एक सरफेस लेवल पे हैं। ठीक है। कि हमने एक मास्क पहन लिया है नाइसनेस का और जो भी हम चीज़ें कह रहे हैं या फिर कर रहे हैं वो हमारे दिल से नहीं आ रही हैं। अनटिल और अनलेस अगर हम नाइसनेस को एज अ लाइफ रिग्रेट नहीं देख रहे हैं। ठीक है। कि नाइसनेस हमारे अंदर कोई ऐसी फीलिंग नहीं डेवलप कर रहा है जो कि हमें अंदर ही अंदर घुटने वाली फीलिंग देता हो। ठीक है। कि जैसे कि हम खुद को रोक रहे हैं अपनी फीलिंग्स और एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करने से। ठीक है। तब तक तो ये एक हम प्रॉब्लम की तरह देख सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है ना तो नाइसनेस इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। लेकिन 2-3 चीज़ें और हैं जो कि मैंने पर्सनली फ़ील की हैं। ठीक है। नाइस होते वक्त कि जैसे कि हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी के साथ बात कर रहे हैं, ठीक है, और हम एक्चुअल में वो नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं जो कि हम हैं, हमने एक मार्क्स पहन लिया है नाइसनेस का और हम उसके साथ हमेशा एग्री करेंगे या फिर उसके साथ हमेशा अच्छे से बात करेंगे तो कभी ना कहीं वो एक ऑथेंटिसिटी खो जाती है। ठीक है। हमारी कि हम जो एक्चुअल में हैं वो हम उसको नहीं बता रहे हैं कि हम क्या हैं। ठीक है। तो हम उस बंदे के साथ या फिर किसी के साथ भी ना जिसके साथ हम एक नाइस वाला रोल प्ले कर रहे हैं हम उसके साथ कोई एक डीपर कनेक्शन बिल्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तब तक तो ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है कि अगर आप उस बंदे से बस 1-2 बार ही मिलने वाले हैं या फिर पहली बार मिल रहे हैं या फिर कोई बहुत दूर का बंदा है, ज़्यादा कुछ उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। तब तक तो ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं लगेगी। लेकिन अगर किसी बंदे के साथ आपको रहना है, ठीक है,
मान के चलो आपका कोई रूममेट हो गया, अगर आप उसके साथ भी अगर एक नाइसपन वाला, या फिर आपका कोई क्लासमेट हो गया, नाइसनेस अगर आप उसके साथ प्ले करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आप एक कनेक्शन नहीं बिल्ड कर पाएंगे। और वो पर्सन से हम ना, मतलब हमसे वो पर्सन नहीं, क्योंकि हम उसके लिए तो अच्छे हैं, लेकिन हम उस पर्सन से थोड़ा थोड़ा दूर होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो हमारे थॉट्स के साथ रिलेट नहीं कर रहा होगा। क्या पता वो करना भी चाहे, ठीक है, क्या पता उसे हमें ज़्यादा सुनना हो, अगर हम कहना शुरू कर दें तो वो हमारी बातों से ज़्यादा एग्री करे रैदर कि वो जो अभी तक अपनी बातों से कर रहा था, या फिर वो अपनी बातें कह रहा था। लेकिन जब तक हम अपनी बातें आगे बढ़कर कहेंगे नहीं, तब तक उसको समझ में कैसे आएगा कि हमारे थॉट्स उसके थॉट्स से थोड़े डिफरेंट हैं, ठीक है। मतलब कि ऐसा कुछ कह सकते हैं, अगर अच्छे से नहीं समझ में आया तो मैं अब कैसे एक्सप्रेस करूं, ज़्यादा मेरे पास वर्ड्स नहीं है, ठीक है। कहोगे तो इस पर हम कभी, या फिर कमेंट करो यार, हम इस पर चैट कर लेंगे, ठीक है। और अगर ऐसे हम लोग पीपल प्लीजिंग पे ज़्यादा ध्यान देंगे ना, तो एक लोनलीनेस वाला फैक्टर आ सकता है हमारी लाइफ में, कि हम सबके लिए अच्छे हैं, हम जो एक्चुअल में हैं वो हम रहे नहीं, और कहीं ना कहीं हमने खुद की इमेज खो दी, ठीक है। और यही एक मेजर प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, नाइसनेस का। अब अगर हम लोग नाइसनेस को एक विलन समझ लें और उससे फाइट करने के लिए एक हीरो को आगे लेकर आएँ, तो उस हीरो का नाम होगा काइंडनेस। एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। मान के चलो आप एक कोई मिनी मार्ट के ओनर हो, ठीक है। तो अब उस मिनी मार्ट के अंदर कोई एक बूढ़ी औरत एंटर करती है, और आप उसे एंटर करते वक्त आप उसको ग्रीट करते हो और वेलकम करते हो अपनी शॉप के अंदर। फिर वो जो बूढ़ी औरत है वो आपके मार्ट के अंदर जाती है, और उसे कुछ चीज़ पढ़ के समझ नहीं आ रही है, ठीक है, या फिर वो कोई चीज़ ढूंढना चाहेगी कि कहाँ पे वो चीज़ उसको मिल जाएगी। तो आप उसकी वो प्रॉब्लम को देख कर के उनको अप्रोच करते हो, उनकी हेल्प करते हो, ठीक है। अब वो जो आपने हेल्प की उसे हम काइंडनेस कह सकते हैं। और जो स्टार्टिंग में आपने ग्रीट किया, मतलब कि एक मास्क पहन करके, आपका मूड कैसा भी हो, ग्रीट करने का मन करे चाहे ना करे, लेकिन अगर कोई कस्टमर आ रहा है तो उसको ग्रीट करना ज़रूरी है। वो कुछ भी हो, ठीक है, वो आपने एक नाइसनेस का मास्क पहन करके ग्रीट किया। लेकिन जो एक जेन्युइन केयर आई ना उनको प्रॉब्लम में देख करके, और उनको जो हमने हेल्प के लिए अप्रोच किया, वो एक एक्ट ऑफ काइंडनेस हम कह सकते, ठीक है। हम हर एक समय, हर एक जगह, हर एक इंसान के लिए नाइस हो सकते हैं, लेकिन हम काइंड सबके लिए हर जगह, हर समय नहीं हो सकते, ठीक है। काइंडनेस और नाइसनेस में ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों के अपने अपने सिचुएशंस, अपने अपने कंडीशंस में ना अलग अलग टाइप के रोल्स होते हैं, जो कि वो अपने अपने प्ले करते हैं, ठीक है। नाइसनेस और काइंडनेस दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही है, लेकिन हम तब भी काइंडनेस को एक एज दे सकते हैं नाइसनेस के ऊपर। लेकिन नाइसनेस भी कम नहीं है अगर वो लॉन्ग टर्म में हमें हार्म नहीं करता है, ठीक है। अगर नाइसनेस आपको एक फीलिंग नहीं देता है कि आप खुद को अंदर ही अंदर दबा रहे हो, या फिर एक आपका लाइफ रिग्रेट बनता जा रहा है नाइसनेस, या फिर नाइसनेस की वजह से आप कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो नाइसनेस भी कहीं ना कहीं ख़राब नहीं है। नाइसनेस हमें कई बार हेल्प कर सकता है आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए, या फिर खुद की जस्ट एक नाइस इमेज क्रिएट करने के लिए किसी ऐसे पर्सन के सामने जिससे हम हमेशा नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। लेकिन काइंडनेस को हमें हमेशा एज दे सकते हैं, ठीक है, नाइसनेस के ऊपर, क्योंकि काइंडनेस को हम फेक नहीं कर सकते। नाइसनेस को हम हमेशा फेक कर सकते हैं, लेकिन काइंडनेस एक जेन्युइन चीज़ है जो कि बिल्कुल ही दिल से आती है, और उसका एक हमेशा एज रहेगा नाइसनेस के ऊपर। अब जो भी इंसान इस वीडियो को एंड तक देख रहा है, मैं कह सकता हूँ कि वो कहीं ना कहीं इस पूरी वीडियो के साथ रिलेट कर पाया होगा, या फिर उसको मेरी बात अच्छी लगी होगी। अगर कोई सी भी बात के साथ कोई भी बंदा अगर अपने थॉट्स को रखना चाहता है, या फिर मेरे थॉट्स के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करता है, तो भाई बिल्कुल कमेंट करो, मैं आपके साथ चैट करना बहुत पसंद करूँ। और बाकी धीरे धीरे अब मैं भी ट्राई करूँगा कि नाइसनेस से हटकर थोड़ा थोड़ा काइंडनेस की तरफ चला जाए। बाकी जो भी इस वीडियो को देख रहा है एंड तक, मैं आपके लिए बस एक ही अपनी तरफ से ओपिनियन रख सकता हूँ, वो यही है कि अब हम लोग धीरे धीरे ट्राई करेंगे काइंडनेस की तरफ जाने के लिए, और नाइसनेस को धीरे धीरे पीछे छोड़ते जाएंगे। अपने वर्ड्स थॉट्स को अब मैं भी आगे रखूँगा, आप भी आगे रखो अगर नहीं रखते हो तो। बाकी ट्राई करते हैं कि एक काइंडनेस की पूरी डेफिनेशन सीख ली जाए, और धीरे धीरे एक काइंड पर्सन के अंदर चेंज होते हैं नाइस पर्सन से, ताकि हम अपने लिए लाइफ रिग्रेट्स को ना क्रिएट करें, और
और समय लगेगा। मैं ये कह सकता हूँ कि नाइसनेस से काइंडनेस की जर्नी में थोड़ा थोड़ा हमें सीखना होगा। बाकी नाइसनेस भी यार अपने जगह पर ज़रूरी है, ठीक है। नाइसनेस का भी यूज़ करना तो पड़ेगा ही, बाकी काइंडनेस का भी अपने लिए अपने तरीके से उसका भी एक दूसरा यूज़ होगा, मैं कह सकता हूँ। बाकी टाटा बाय बाय, पीस आउट, वीडियो को एंड करते हैं। अब आप बताओ, काइंड कि नाइस, कैसे पर्सन हो आप? बाय बाय।